सभी व्यूअर्स को नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। साथियों, अभी जो ये सीरीज मैं चला रहा हूँ इसमें क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले 2-3 वीडियो में मैंने कार्डिनल अप्रोच को कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। और as you know that to explain the consumer equilibrium we have two approaches. One is cardinal and another is ordinal. Cardinal we have completed. Now we will finish the ordinal approach. So let's see what is the ordinal approach. So see that this ordinal utility analysis or ordinal approach is given by Hicks and Allen. Two economists were there who gave ordinal approach, and they are Hicks and Allen. Earlier them, Marshall gave the approach of cardinal approach, in which he said that utility can be measured in terms of numbers, but obviously utility cannot be measured in terms of numbers, and this thing is strongly put by the Hicks and Allen, and they said that utility cannot be measured in terms of numbers, and we can only give the preference, we can only give the orders of our utility. Now what did they say? So that according to this approach, utility cannot be measured in terms of numbers, and because it is a psychological phenomena. Utility is what? Utility is for psychological phenomena. That means कि हम यूटिलिटी को केवल अनुभव कर सकते हैं, इसका किसी प्रकार से भौतिक मापन संभव नहीं है। फिजिकली हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, और it is next to impossible to measure it in numbers. The consumer can give different orders or preference to different combinations of commodity. हमें कोई चीज़ पसंद है या नहीं है उसका हम एक ऑर्डर दे सकते हैं, and these order are the first, second, third like that. It means utility can be accorded orders like first, second, third, etc. I hope now you understand what is the ordinal approach, what is the ordinal utility approach. कि ordinal utility approach में हम जो भी कमोडिटीज़ हैं या हमारी जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़ हैं उनको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनको हम फिजिकली हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, उसको किसी यूनिट में नापा नहीं जा सकता। ये बात कही गई ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। आगे चलते हैं, जब और ऑर्डिनल अप्रोच की बात बढ़ाते हैं आगे, तो उसमें जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम आएंगे ऑर्डिनल अप्रोच के आधार पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज इसी वीडियो में हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व। अगर आप इंडिफरेंस वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नो प्रेफरेंस। अगर अंग्रेजी में हम इसको समझें तो इसका मतलब है नो प्रेफरेंस, और अगर हिंदी में हम इसका मतलब समझें तो उसका मतलब होता है उदासीन, तटस्थ। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, तटस्थ। तटस्थ का मतलब है कि आपकी कोई चॉइस नहीं है, आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते हैं, और जो भी कुछ आपके पास है उनके मामले कई अगर चॉइसेस हैं तो उसमें आप क्या हैं, तटस्थ हैं, यानी कि इंडिफरेंट हैं। नो प्रेफरेंस के सिचुएशन में कोई भी कंज्यूमर है उसको हम इंडिफरेंस कहते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। वन बाय वन हम इसको समझते हैं कि पहली बात तो इंडिफरेंस कर्व के नाम से पता लग रहा है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात
कि क्या किसका रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का प्रेजेंटेशन है। किसका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, टू कमोडिटीज़ का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो कि गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर रिमेन इंडिफरेंट अमंग दीज कॉम्बिनेशंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार हम पूरी डेफिनेशन को पढ़ देते हैं, फिर इसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है। इसे हम अपने आगे वाली टेबल में और मैं इसको क्लियरली समझाऊंगा। तो बच्चों समझिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस का, और ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडिफरेंस कर्व। यानी कि कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिलने वाला है या मिलता है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड ग्राफ। तो हम देखिए एक टेबल से हम इसको समझते हैं। ये आपके सामने इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है और इसके साइड में मैंने एक टेबल भी यहाँ पर अरेंज की है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ ताकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है वो सब चीज़ें यहाँ समझेंगे। देखिएगा कि ये हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं ABCDE, इसको हम रेड से हम लिख लेते हैं, और दो कॉम्बिनिटीज़ का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एप्पल और ऑरेंज। अब इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाता हूँ कि कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर एक एप्पल और 22 ऑरेंज का कंजप्शन कर रहा है। यानी कि ये सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको समझने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन में एक एप्पल और 22 ऑरेंज खा रहा है। फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बी, उसमें वो 2 एप्पल और 14 ऑरेंज का कंजप्शन कर रहा है। तो आप यह देख सकते हैं कि एक एप्पल का कंजप्शन बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ 1 एप्पल कंज्यूमर इज सेक्रीफाइसिंग 8 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। इसको हम आगे MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में और विस्तार से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इंडिफरेंस कर्व पर फोकस करिए कि जैसा मैंने कहा कि इट इज़ अ कर्व विच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, टू कमोडिटीज़ है एप्पल और ऑरेंज। जैसे मान लीजिए कि पहला कॉम्बिनेशन जिसमें वो एक एप्पल 22 ऑरेंज खा रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें 2 एप्पल और 14 ऑरेंज ले रहा है, तीसरा कॉम्बिनेशन जिसमें वो 3 एप्पल और 10 ऑरेंज ले रहा है, चौथा कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 एप्पल और 8 ऑरेंज ले रहा है, और पांचवा कॉम्बिनेशन है ई कॉम्बिनेशन जिसमें 5 एप्पल और 7 ऑरेंज कंज्यूमर ले रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए, और इन्हीं को मैंने देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस इसी को मैं यहाँ पर कर्व में भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपके सामने कर्व है। ये देखिए ए कॉम्बिनेशन आ गया, इसी तरीके से यहाँ बी कॉम्बिनेशन आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, और फिर ई कॉम्बिनेशंस आ गए। ये जो जितने भी इंडिफरेंस कर्व के जितने भी कॉम्बिनेशन बने, इन सभी कॉम्बिनेशंस पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी कि अगर वो एक एप्पल और 22 ऑरेंज खाता है तो भी उसको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो वो 3 एप्पल और 10 ऑरेंज खाने पर मिल रहा है, या 4 एप्पल और 8 ऑरेंज खाने पर मिल रहा है, या 5 एप्पल और 7 ऑरेंज खाने पर मिलता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व का मतलब है, जो कि किसी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए गए डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोस्तों, वो सेटिस्फैक्शन उसका क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, समान है, बराबर है, इक्वल है। तो बच्चों आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम बात देखिए, यहाँ पर फिर हमने इन्हीं कॉम्बिनेशंस को मिला दिया, और मिलाने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक कर्व हमारे सामने आया। तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। आप इसको बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन गया है। और ये टेबल है जिसके आधार पर हमने एक कर्व बनाया। लेकिन अगर आप
बनाना चाहें तो एक फ्री हैंड से भी इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप मैथमेटिकल वैल्यू ले करके पुट करके फिर ही आप कर्व बनाएं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जिसको हम आगे इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स में ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या है कि व्हेन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स आर शोन इन वन डायग्राम और इन वन सिंगल डायग्राम देन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। यानी कि एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को अगर हम एक ही डायग्राम में शो कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। यहाँ पर एक लाइन थोड़ी सी बच्चों मिस हो गई है, तो आप चाहे तो आप इसके बाद भी नोट कर सकते हैं कि इन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हालांकि इसको हम आगे और जगह भी इसको बता देंगे, तो इसको अभी हाल फिलहाल हम छोड़ते हैं। तो ये इंडिफरेंस मैप का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इंडिफरेंस मैप का मतलब है कि जब एक ही कर्व में हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, व्हेन वी शो मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व्स इन अ सिंगल डायग्राम, दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस मैप। ये देखिए, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये आपके सामने इंडिफरेंस कर्व का मैप का मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें डिफरेंट, जैसे कि IC1 है, IC2 है, IC3 है। तो ये तीन इंडिफरेंस कर्व को हमने एक ही मैप में शो कर दिया, इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि हायर IC कर्व जो होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। और वो इसलिए क्योंकि हायर IC कर्व की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि इंडिफरेंस मैप में या इंडिफरेंस कर्व के केस में हमेशा जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर का मतलब जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा इन कंपैरिजन लोअर इंडिफरेंस कर्व के। और इट इज़ कॉरस्पॉन्डेंस टू हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर को शो करता है। साथ ही वो ये भी शो करता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर ज़्यादा सेट ऑफ बंडल यूज़ कर रहा है। ये बात मैंने अपने ऊपर वाली स्लाइड में लिखी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज एट हायर इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर कंज्यूम्स लार्ज बंडल्स ऑफ गुड्स विच मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन। लार्ज बंडल ऑफ मीन्स यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है मोर सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और ये इंडिफरेंस मैप के बारे में बात हुई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी चैप्टर में आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अभी आपको मुझे लगता है, आई होप और आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। एक हम यहाँ टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ अ कमोडिटी दैट गिव्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि हम ये मान के चलते हैं, इकोनॉमिक्स में पहले भी हम ये मान चुके हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, और रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करना उसका ऑब्जेक्टिव होगा। और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए वो ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको वो गेन करेगा। तो ही विल प्रीफर दैट बंडल ऑफ गुड्स इन विच एटलीस्ट वन यूनिट इज मोर। इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको चाहूँ तो और इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। सपोज करिए कि एक कॉम्बिनेशन ए है जिसमें कंज्यूमर को एक्स और वाई के कॉम्बिनिटी मिल रही है, एक्स प्लस वाई। एक कॉम्बिनेशन में उसको इसको एक्स न मान करके इसको एक्स मान लेते हैं, 2 + 3 यानी कि 2 तो एक्स और 3 यूनिट वाई की मिल रही है। और जो बी कॉम्बिनेशन है उसमें 2 यूनिट एक्स की और 4 यूनिट वाई की मिल रही है। तो जाहिर सी बात है रैशनल कंज्यूमर किस कॉम्बिनेशन को लेगा, ए को लेगा कि बी को लेगा? तो आप जवाब देंगे कि वो कंज्यूमर किसको लेगा, बी कॉम्बिनेशन को। यहाँ क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 1 यूनिट क्या है, ज़्यादा है, एटलीस्ट 1 यूनिट ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन को यहाँ पर अचीव करेगा, यहाँ पर लेना चाहेगा। इसको हम कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आई होप ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। और अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ हम समझें कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है, कैसे है, इसको हम समझते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRSXY is defined as the amount of Y the consumer is just willing to give up to get one more unit of X and maintain the same level of satisfaction। बच्चों एक बार हम वापस जो अभी हमने वो जो टेबल समझाई थी उस टेबल की ओर चलते हैं। और उस टेबल में हमने क्या बताया, देखिएगा, उस टेबल में हमने ये बताया कि अगर कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि वो कंज्यूम करता है, और यदि वो एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा, या जो यहाँ हमने एप्पल और ऑरेंज लिया था, तो हमने यह कहा देखा कि जैसे जैसे वो ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करता है तो ऑरेंज को उसको कम यूनिट कंज्यूम करनी होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम मानकर चल रहे हैं कि वो सारे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनके ऊपर कंज्यूमर क्या है, उनके लिए इनडिफरेंट है, यानी कि ये सारे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। और ये तभी संभव है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इफ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी देन ही हैज़ टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर वो एप्पल का कंजप्शन बढ़ाएगा बच्चों तो उसको ऑरेंज का कंजप्शन तो कम करना ही होगा, क्योंकि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहना है। और ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब अगर वो एक का कॉम्बिनेशन बढ़ाता है तो दूसरे का कॉम्बिनेशन वो क्या करे, कम करे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आगे चलिए, जो हमारा MRS था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, उसमें हम ये कह रहे थे कि इट रेफर्स टू द रेट एट विच the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remain the same। अब X की या एप्पल की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए Y यानी कि ऑरेंज की कितनी यूनिट का आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही रेट क्या है, that rate is called the marginal rate of substitution। उसी रेट को हम marginal rate of substitution बोलेंगे। It is the rate of consumer is willing to give up good Y for one more unit of good X। यानी कि X की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए Y की कितनी यूनिट का कंजप्शन Y की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करने को कंज्यूमर तैयार है, उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। That is called marginal rate of substitution, MRS। ये देखिए, इसको हमने लिखा है और ये हमारा फार्मूला हो गया MRS का, कि MRS का मतलब हो गया सीधा सीधा MRS XY इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y। क्योंकि अगर आप X की यूनिट का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो आपको Y यूनिट का कंजप्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। और कितना कम करते हैं, किस रेट से कम करते हैं, उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका फार्मूला क्या बन गया बच्चों, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ Y एंड इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ X। और यहाँ से हम यहाँ निकाल के बनाते हैं माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। यहाँ जो माइनस है वो ये शो कर रहा है कि X को बढ़ाने के लिए Y को क्या करना होगा, कम करना होगा। आगे देखिए कि MRS फॉल्स। अब दूसरी चीज़ जो है MRS के रिगार्डिंग हम जो बात पढ़ते हैं, जो समझाते हैं, जो समझते हैं, वो ये है कि MRS जो होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये कम होती है, डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि DMU के कारण जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इनिशियली कंज्यूमर इज मोर विलिंग टू हैव कमोडिटी X, सो ही इज रेडी टू गिव अप मोर यूनिट्स ऑफ गुड Y। इसको थोड़ा सा और हम इसको टेबल से समझते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने टेबल है, ये वही टेबल है जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया कि शुरू में कंज्यूमर एक यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द 1 यूनिट ऑफ एप्पल, कंज्यूमर इज रेडी टू सेक्रीफाइस 8 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, कि वो ऑरेंज की 8 यूनिट को छोड़ने के लिए तैयार है 1 यूनिट एप्पल का कंजप्शन बढ़ाने के लिए। देन ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस ओनली 4 यूनिट ऑफ ऑरेंज
टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एप्पल। यानी कि पहली बार जब उसको ये ऑफर दिया गया कि वो एक एप्पल का कंजप्शन बढ़ा ले, तो वो 8 यूनिट जो है वो ऑरेंज की छोड़ने को तैयार है। फिर अगर दोबारा वो एक एप्पल का कंजप्शन बढ़ाना चाहता है, तो जो दूसरा कंज्यूमर है उसको वो कहेगा कि साहब मैं आपको क्या करूँगा, केवल 10 यूनिट जो है, पहले तो 8 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, अब द अनदर कंज्यूमर में बी रेडी टू सेक्रीफाइस ओनली 4 यूनिट ऑफ ऑरेंज। देन इन द थर्ड सिचुएशन सेम 1 यूनिट का कंजप्शन बढ़ाया एप्पल का, उसके लिए कंज्यूमर 8 यूनिट कम कर, मतलब 8 पे आएगा, दैट मीन्स कि 2 ही यूनिट का सेक्रीफाइस करने को वो तैयार है। और तीसरे केस में फिर अगर 1 यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर केवल और केवल 1 यूनिट का ही सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 8, फिर आपके हो गया 4, फिर हो गया आपके 2 और फिर हो गया आपका 1। यानी कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हैं, दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन हमें कम करना होता है, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो कम करने की जो रेट है ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझते हैं। एज अ रिजल्ट ही इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ y फॉर ईच x। अब एक हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको अभी जस्ट मैंने इस टेबल में एक्सप्लेन किया है, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों की जो मार्जिनल रेट जो IC कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप एक किसी एक्सिस की वेरिएबल को किसी एक्सिस की वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो दूसरे एक्सिस की वेरिएबल क्या होगी, कम होगी। यहाँ हमने अपने एग्जांपल में लिया कि अगर हम एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो हमें ऑरेंज का कंजप्शन क्या करना होगा, कम करना होगा, बिकॉज वी वांट टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हमने यहाँ पर इस तरीके से एप्पल के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए वाई के कंजप्शन को कम किया। जिस रेट से कम करेंगे उसी रेट को क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और नियम ये है, रूल ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। दैट मीन्स कि कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कम्युनिटी का सेक्रीफाइस तो होगा, लेकिन उसकी रेट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कंज्यूमर पहली कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहता है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि MRS इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, और इसी से हम क्या करते हैं, ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसको मेजर किया जाएगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक तो 12th क्लास की हम बात करते हैं, 12th क्लास में कई बार ये क्वेश्चन आ गया। इस बार से अभी क्योंकि 11th क्लास में आया है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ नेगेटिव। तो इसके बारे में बात कर ही चुके हैं कि देखिए अगर आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं इस तरीके से जैसे ऊपर हमने बनाया है, तो इंडिफरेंस कर्व अगर आप बनाते हैं तो आपका जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो नेगेटिव होगा। इस तरह से हम मान लीजिए ये एक्स कमोडिटी ली है, इस एग्जांपल में हमारे वाले में एप्पल है, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं ऑरेंज। तो अब ये जो इंडिफरेंस कर्व बना वो इस तरह से बना, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और इसलिए कहा कि अगर आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते हो तो ऑरेंज का कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। इसको हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन से कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये ओरिजिन अगर हम मान लेते हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ये हम इसमें बताते हैं। आगे बढ़ जाइए, देखिए हम आगे इसको समझते हैं। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यही है कि एज यू इंक्रीज
more and more unit of commodity X, then you have to decrease less and less consumption of another commodity. दूसरी commodity आप कम से कम खाएंगे क्योंकि आप पहले ज़्यादा खा चुके, और दूसरी के लिए कम सेक्रीफाइस करने को आप तैयार होंगे. तो जो पहली प्रॉपर्टी है डिफरेंस कर्व की बच्चों, वो आती है आपके सामने. इट इज़, यू कैन सी हेयर, इट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव. जो उसको मैंने बता दिया कि अगर एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दूसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. की इन्वेक्स कर्व क्या है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स है, जो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया. इसको और मैं बता देता हूँ कि इट मीन्स लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ अनदर कम्युनिटी वाई आर सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी एक्स. यानी कि एक्स को हम अगर कमोडिटी माने तो एक्स की यूनिट का कंजप्शन बढ़ाने के लिए वाई की यूनिट को हम कम करेंगे. ये तो रीज़न हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग का. लेकिन ये जो हम वाई की यूनिट को कम करेंगे, उसको सेक्रीफाइस करेंगे, इसकी जो रेट होगी वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्लाइन होगी, कम होगी. इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा. यानी कि ओरिजिन से वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा. इट मीन्स लेस एंड लेस units of another commodity are sacrificed to increase consumption of one additional unit of consumption. It is due to the diminishing MRS, marginal rate of substitution. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो रीजन है MRS इज डिक्लाइनिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, दैट्स व्हाई IC कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. तो देखिए अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो है कि इंडिफरेंस कर्व, दो जो इंडिफरेंस कर्व हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. देखिए इस डायग्राम में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं मान लेते हैं कि IC1 और IC2 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2, ये दो IC कर्व हैं और दोनों A पॉइंट पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. अगर हम ये मानते हैं कि ये एक पॉइंट पर काटते हैं तो ये वायलेशन होगा किसका, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी का. बिकॉज अगर आप देखो तो IC1 जो है उस पर इज इक्वली प्रेफरेंस टू B. IC1 ये कर्व बनाया हमने जिसमें पॉइंट आ रहे हैं A और B. तो IC1 पॉइंट के हिसाब से हम कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट A और B किस पे आ रहे हैं, IC1 पे. और IC2 में देखें तो उसमें भी A और C पॉइंट जो है वो IC2 पे आ रहा है. तो A जो है, A इज इक्वली प्रिफर टू C. दिस इम्प्लाइज B इज इक्वली प्रिफर टू C, विच कैन नॉट बी बिकॉज मोर इज ऑलवेज प्रिफर टू लेस. मोर और लेस का इसमें कोई चक्कर नहीं है. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते. आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं कि two indifference curve does not intersect each other. Why? If we assume that at point A indifference curve intersect, in that case at this point A, the level of satisfaction will remain same. Level of satisfaction will remain same at this point. But as per the rule, the IC2 is the higher indifference curve and the IC1 is the lower indifference curve. And because A also comes on IC1, so it will show, yeah, it has to show more satisfaction in comparison IC1 curve. So that's why we say the first, second property, third property, that is the two indifference curve never intersect each other. That is the next point. इसके बाद आ जाता है अगली हमारी प्रॉपर्टी, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं. And this is about preference. Higher indifference curve represent the higher satisfaction. जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है. जो हायर इंडिफरेंस कर्व जो भी है वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है. ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी हेयर दैट देयर आर लॉट ऑफ इंडिफरेंस कर्व like IC1, IC2, IC3, IC4, and all these curves shows the different level of combinations, and always the higher level of satisfaction will show the higher level of indifference curve will show the higher level of indifference curve. तो इस तरीके से आपको ये जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ IC इंडिफरेंस कर्व, ये आपको समझ में आ गई होगी
कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है, और ऐसा इसलिए होता है कि हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व पर कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स की यूनिट को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी दैट की टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सॉरी, ये प्रॉपर्टी है टचेज नादर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस की। इंडिफरेंस कर्व जो है न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। एक्स का टच करने का मतलब ये हो गया कि वाई आपकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, एक्स की जो भी क्वांटिटी इसमें रहेगी इन्फिनिटी या जो भी है। और अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की जो कंजप्शन है यूनिट है वो जीरो हो गई और वाई का कंजप्शन कुछ होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं हमारे इस एजम्पशन में कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व का ये एजम्पशन है कि इसमें दो कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको जीरो मान लेंगे तो वो दो कम्युनिटी का कंजप्शन नहीं रहेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि न तो ये एक्स को टच करेगा और ना ही ये वाई को टच करेगा। तो यहाँ तक बात हुई इंडिफरेंस कर्व की, उसके फीचर्स की, इंडिफरेंस मैप की। तो ये आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम भी है, इंडिफरेंस कर्व की टेबल भी है। इन सब को हमारे को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। और अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में हम कुछ और लास्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसको ख़त्म करने की, और आई होप कि ख़त्म हो ही जाएगा, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे बचते हैं, एक तो बजट लाइन और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व। इसको मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।